बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस्लाम अखलाक व आदाब, तहजीब व तमद्दुन की तालीम देता है। इसने छोटों को बड़ों, बड़ों को छोटों, बीवी को शौहर और शौहर को बीवी के साथ पेश आने के आदाब सिखाए हैं और हर एक को उसके हिसाब व मर्तबा, खिताब व निदा करने के उसूल दिए हैं। चुनाचे आज की वीडियो का मौजू यही है कि बीवी के लिए अपने शौहर का नाम लेकर पुकारना शरन कैसा है और इसी तरह शौहर का अपनी बीवी का नाम लेकर पुकारना जायज़ है या नहीं। क्या शौहर अपनी बीवी का नाम किसी गैर मर्द के सामने पुकार सकता है? नाजरीन गरामी, अल्लाह पाक ने प्यारे नबी सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना बनाया है, जिनकी ज़िंदगी से हमें हर मामले में रहनुमाई मिलती है। इस्लाम ने औरतों के कुछ हुकूक व फ़राइज़ मुतय्यन किए हैं, जिनकी वजह से औरतों को मुआशरे में तहफ़्फ़ुज़ और मुकाम मिला है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्ता अज़वाज के बारे में बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नाम से उन्हें बुलाते थे, जिससे मालूम होता है कि अपनी शरीक हयात यानी कि अपनी बीवी को किस नाम से पुकारा जाए, यानी कि उसके नाम के अलावा किसी और नाम से उसे पुकारना जायज़ है या नहीं। और अगर जायज़ है तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किस नाम से पुकारते थे। नाज़रीन गरामी, बाज़ लोगों में मशहूर है कि औरत अगर शौहर का नाम ले तो उससे निकाह टूट जाता है। ये बिल्कुल गलत है, बल्कि ये बात लोगों ने इसलिए गढ़ रखी है कि बीवी इस बात से डर कर ही शौहर का नाम ना ले और दब कर रहे। बुखारी की हदीस नंबर 1832 में इस तरह रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आपस में अख़ुवत कायम की और उन्हें आपस में भाई भाई बना दिया। तो एक बार हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मिलने आए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनकी बीवी को गंदा और काम काज वाले लिबास में देखा तो कहने लगे, ये क्या हालत बना रखी है। वो कहने लगी, आपके भाई अबू दरदा को दुनिया की हाजत और ज़रूरत ही नहीं और ना ही मेरी। इतनी देर में अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी आ गए और उनके लिए खाना रखा। तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, भाई खाओ। अबू दरदा कहने लगे, मैं रोज़ा से हूँ। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, तुम खाओगे तो मैं भी खाऊंगा। वो बयान करते हैं कि अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खाया और जब रात हुई तो अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क़याम करने लगे। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, सो जाओ, तो वो सो गए। थोड़ी देर बाद फिर उठे और क़याम करने लगे। तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, भाई सो जाओ। जब रात का आखिरी पहर हुआ तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, अब उठो और क़याम कर लो। तो फिर दोनों ने नमाज़ पढ़ी और बाद में सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, बिलाशुबा तेरे रब का भी तुझ पर हक है और तेरी जान का भी तुझ पर हक है और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। तू हर हकदार को उसका हक अदा करो। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सब कुछ आपसे ज़िक्र किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान ने सच कहा है, तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। सही बुखारी हदीस नंबर 1832। देखा जाए तो किसी भी हदीस या तफसीर में ऐसी कोई मुस्तनद रिवायत नहीं मौजूद कि बीवी अपने शौहर का और शौहर अपनी बीवी का नाम नहीं ले सकता। औरत को अपने शौहर का नाम लेकर पुकारना जायज़ तो है, लेकिन खिलाफ अदब है। जैसे बेटे का अपने वालिद को नाम लेकर पुकारना खिलाफ अदब है। बीवी अपने शौहर को मुन्ने के अब्बू, सलमान के अब्बू वगैरह कहकर पुकारे। अगर अभी औलाद पैदा ना हुई हो तो फलां के चचा, फलां के मामू कहकर भी पुकार सकती है। इसी तरह शौहर भी अपनी बीवी को सलमान की अम्मी वगैरह कहकर पुकारे तो ज़्यादा मुनासिब है। अलगर्ज जो अंदाज ज़्यादा मुहज़्ज़ब हो वो इख्तियार किया जाए, यानी बीवी अपने शौहर को अदब के दायरा में रहते हुए जो भी पुकारेगी वो मुनासिब ही होगा। सदरुल शरा में यहाँ तक लिखा है कि औरत के लिए ये मकरूह है कि वो शौहर का नाम लेकर पुकारे, लेकिन इस बात का ताल्लुक भी 100% आपकी तहजीब से है। यानी ये बात इस पर मुनहसिर करती है कि आप कौन से इलाके में रहते हैं और वहाँ पर लोगों का क्या रिवाज है। अगर आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं कि जो बीवी के शौहर का नाम लेने को बुरा समझते हैं, तो फिर आप भी पाबंद हैं, क्योंकि अगर ऐसे इलाके में आप उस खिलाफ करेंगे तो आप बेअदब कहलाएंगे। बेहतर यह है कि बीवी अपने खामिन का नाम लेकर ना पुकारे।
اگرچہ نام لے کر پکارنا جائز ہے، بیوی کو چاہیے کہ خاوند کو پیار سے بلائے، اسی طرح بدلے میں خاوند بھی اپنی بیوی کو پیار سے پکارے۔ اس طرح دونوں کے مابین محبت بڑھے گی اور ان کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کا، کیونکہ شرعن اس میں کوئی حرج نہیں۔ رہا مسئلہ شوہر یا بیوی کا، لوگوں میں نام لینا، تو گزارش یہ ہے کہ اس کے متعلق معاشرے میں لوگوں کی عادت اور عرف کو دیکھا جائے گا۔ بعض معاشروں میں تو اسے ناپسند کیا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ اسے قلت غیرت میں شمار کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اپنی بیوی کو پیار سے پکارنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیار سے حمیرہ کے نام سے بلاتے تھے، جس کے لفظی معنی ایک چھوٹا سرخی مائل رنگ ہے۔ لیکن علماء کا کہنا ہے کہ اتنا گورا رنگ جو سورج کی شعاؤں کی وجہ سے سرخ مائل ہو جائے، یعنی کہ اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حمیرہ کے نام سے بھی بلایا کرتے تھے۔